नमस्कार। करवा चौथ यानी करक चतुर्थी आ रही है। करवा चौथ का व्रत बहुत समय से, या समझ लीजिए जब से पुराण आदि हैं उनमें बताया गया है तब से होता आ रहा है। गणेश पुराण में इसके बारे में लिखा है। लेकिन जिस तरह से आजकल करवा चौथ मना रहे हैं वो केवल फिल्मी देन है। फिल्म वाली भी दुनिया है, उन्हें फिल्म बनानी है, प्रचार प्रसार करना उस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानिए कि करवा चौथ है क्या। ये गणेश चतुर्थी है, जो हमारी साल की 24 चतुर्थियाँ होती हैं उनमें से एक है। श्री गणेश चतुर्थी जो मुख्य होती है अगस्त में आती है, उसी तरीके का ये व्रत होना चाहिए। जैसे संकष्टी चतुर्थी होती है यानी सकट, उसी तरीके से ये करक चतुर्थी होती है यानी करक यानी करवे से जल देते हैं। और इसके अलावा इस व्रत में कुछ विशेष करने को नहीं बताया है। आजकल महिलाएं क्या हैं, सुबह उठेंगी अपने सरगई कर लेती हैं। सरगई क्या होता है? नहाने से पहले खा के सो जाना। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये फिल्मों की देन है। हमारे सनातन धर्म में नहा धो करके स्नान करके पूजा पाठ करना है। उसके बाद में अगर आप रह सकते हैं तो निर्जल रहिए, नहीं रह सकते हैं तो जल के साथ रहिए। वो भी नहीं रह सकते आप तो फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, ऐसी कोई मना नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप व्रत ना भी करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि सुबह उठ के सरगई कर ली। सरगई क्या होता है? ये हमारे धर्म में नहीं है। सनातन धर्म में नहा धोकर पूजा पाठ सब करके तभी कुछ लेना चाहिए, और वो भी नियम के साथ। सारे दिन नहीं खाना चाहिए व्रत के नाम पर। तो और दूसरा, सुबह उठते ही महिलाएं पार्लर चली जाएंगी, वहाँ तैयार हो जाएंगी। जी ऐसा नहीं है, सुबह उठ के पूजा कीजिए। जो तैयार होना है, सुहागन वाले चिन्ह हैं, मेहंदी, सिंदूर आदि घर में ही लगाइए, एक दूसरे से लगवाइए। तो ये पार्लर वगैरह जाना नहीं है। अपने घर से बाहर व्रत वाले दिन अगर कामकाजी महिलाएं तो जाना चाहिए, नहीं तो घर में रहें। क्योंकि बाहर रहेंगी आपके मुंह से दूसरों की बुलाई भलाई 10 तरह के शब्द निकलेंगे, जो कि हमें व्रत में नहीं बोलने चाहिए, उपवास में नहीं बोलने चाहिए। दूसरा, ये थाली घुमाने की, थाली क्यों घुमाएंगे? अपनी पूजा वाली थाली किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरी, और इसके अलावा ये बात है कि आप जिसके लिए व्रत रह रहे हैं और उसके पास में पैसा नहीं है तो आप मुंह फुला के बैठ गई कि जी व्रत है हमारा और उसने हमें कुछ नहीं दिया। तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप पति के लिए उपवास रहें और वो आपको कुछ उपहार दे ही दें। आप उनके लिए रह रहे हैं तो जितनी चादर है उतने में पैर पसारिए, क्या ज़रूरत है? ऐसा किसी पुराण में नहीं लिखा कि आप पार्लर जाइए, तैयार होइए, महंगे कपड़े खरीदिए। जो है शुद्ध है, साफ़ है कपड़े, उसमें पूजन कीजिए, अपने पति की इज्जत कीजिए, सबसे बड़ी बात है। ये नहीं है कि रूठ जाएं, रात के समय गोलगप्पे खाने भाग गए। आपका व्रत है, उपवास है, उसको पूर्ण कीजिए। रात को अपने अलग बिस्तर लगा करके सोइए, उसी बिस्तर पर नहीं सोना है जिस पर रोज़ सोते हैं। और अगले दिन सुबह उठ के नहा धो करके शिव पार्वती आदि का फिर से पूजन करके, क्योंकि करवा चौथ में गणेश जी और शिव पार्वती जी का पूजन होता है। उसके बाद में एक आटे की लोई या पेड़ा बनाकर उसके अंदर गुड़ और चना रख कर के गाय को खिलाइए, तब आपका व्रत पूरा होता है। व्रत का मतलब, उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप जो आजकल फिल्मों में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये 12 महीने की चतुर्थी में से ही एक है। वही गणेश चतुर्थी के हिसाब से पूजन करना चाहिए गणेश जी, शिव जी, माँ पार्वती का। बस शाम के समय चंद्रमा को करक यानी करवे से जल देना है, बाकी कोई दिखावट की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या करवा चौथ व्रत करने से उम्र बढ़ती है? तो देखिए, ईश्वर ने जितनी सांस लिख दी उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, उतनी ही आयु है। लेकिन हाँ, इतना है कि अकाल मृत्यु से बच जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट आदि में नहीं मरेंगे, जिससे कि आपका शरीर मर गया लेकिन आपकी आत्मा वहीं की वहीं है, ना इस लोक की ना उस लोक की, पिशाच बनकर भटकते रहेंगे। ये नहीं होता है व्रतोपास से, लेकिन आयु नहीं बढ़ती, लेकिन आपके पति के जीवन को बचा सकती है।